प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं, जहां आज ब्रिक्स देशों की बैठक हुई, जिस पर दुनिया के देशों की नजरें थी। भारतीयों की नजर रूस में होने वाली बैठक की एक और बैठक जो होने वाली थी उस पर भी थी, और ये बैठक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। बिल्कुल, एशिया के इन दो महाशक्तियों के बीच लंबे वक्त से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, लेकिन दोनों ही देशों की समझदारी से एलएसी पर जमी संघर्ष की बर्फ पिघल चुकी है और दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों के बीच लंबे अरसे के बाद द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस बैठक पर पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस मुलाकात की है जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं और हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, ये जो मुलाकात हुई है, जो बात हुई है, उससे रिश्तों पर जमी बर्फ कितनी पिघली। 2013 से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 10 साल के बीच ये 21वीं मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात के मायने इसलिए भी अहम है कि अपने अपने देश में राजनीतिक स्थिरता के प्रतीक ये दोनों ताकतवर नेता एलएसी पर भी स्थिरता बनाए रखने में कितने कामयाब होंगे। सवाल इसलिए क्योंकि 4 साल पहले इसी अक्टूबर महीने में जब महाबलीपुरम में दोनों महाबली राजनेताओं की मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त नियमित मुलाकातों का सिलसिला बन रहा था, द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही थीं। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज दोस्ताना रिश्तों की नई पटकथा लिख रहा था, लेकिन इसके अगले ही साल चीन ने गलवान हमले को अंजाम देकर इन सब पर ब्रेक लगा दिया। अब एक बार फिर कजान में चल रहे ब्रिक्स समिट में मोदी और शी जिनपिंग मिल रहे हैं। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के गश्त पर समझौता कर 4 साल से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक बढ़ते कदम के संकेत सामने आए। ये समझौता कितना अहम है, इसे पीएम मोदी के एक्स पोस्ट से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कजान ब्रिक्स समिट के दौरान मिला भारत चीन संबंध हमारे देशों की जनता के लिए और क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, पारस्परिक संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। भारत और चीन पड़ोसी देश हैं। सीमा पर दोनों देशों के बीच भले ही कितना टकराव हो, लेकिन हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। इस सच्चाई से भारत ही नहीं बल्कि चीन भी अच्छी तरह से वाकिफ है, और यही वजह है कि ब्रिक्स समिट से पहले एलएसी पर तनाव कम करने की पहल चीन की ओर से भी महसूस की गई। अब लंबे वक्त के बाद एशिया दो महाशक्तियों के बीच द्विपक्षीय बैठक से संबंध सामान्य करने की दिशा में काफी हद तक मदद मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।